काशी में बोल बम बोलने पर कावड़ियों को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है राजा तालाब में कुछ लोगों ने शुभम यादव नाम के कावड़िये को लात घूंसों से जमकर पीटा है, जिससे कावड़िये की हालत बिगड़ गई। बाकी साथियों ने उसे ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद कावड़ियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। हंगामे की जानकारी पाकर एसओ समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है मस्जिद के सामने बोल बम और हर हर महादेव बोलने पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद हमला कर दिया। विशेष समुदाय के लोगों ने कावड़ियों से कहा अल्लाहू अकबर कहो और इस्लाम अपनाओ, लेकिन जब कावड़ियों ने ऐसा कहने से मना किया तो विशेष समुदाय के लोग उनको पीटने लगे। कावड़ियों को मनाने के लिए अफसर पहुंचे। आरोपी अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने तमाशबीनों को खदेड़ा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और मंत्री से डीसीपी एडीसीपी की हाथापाई भी हुई। जिला अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक मुनव्वर समेत 6 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। करीब 4 घंटे हंगामा चलता रहा। बेटा उसको कुछ खिलाए, वो बोल रहा है कुछ खिलाए हमको, और उसके बाद वो बोले कि बेटा बोल बम ये सब जो जाते हो अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा नहीं है, ये सब मत करो। उसके बाद उसको सब लोग लगे मारने पीटने लगे। उसका मार पीट के सब लोग भाग गए वहाँ से। उसके बाद जब प्रशासन आई बोली कि हम इसका कार्रवाई करेंगे, अभी तक कार्रवाई इसका नहीं हुआ। 2 घंटा का हो चुका है। तो बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे कुछ लोगों को इतने खटके कि उन्होंने कावड़ियों पर हमला किया, उन्हें गलत कहा और उनके साथ लात घूंसों से मारपीट की। अब जब कार्रवाई की जा रही है तो ये अपने धंधे बंद करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनकी तरफ से कावड़ियों को यह भी कहा गया कि बोल बम मत बोलिए, ये कहना ठीक नहीं है, अल्लाहू अकबर कहिए। धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई है। तो इस तरह का मामला सामने आ रहा है। देखिए कई सारी घटनाएं हैं जिनमें हम लगातार आपको कवरेज करके दिखा रहे हैं कि किस तरह का व्यवहार कावड़ियों के साथ हो रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जहां कावड़ियों की तरफ से भी शोरगुल की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। जब कहीं से भी देखिए, डेमोक्रेटिक देश है हमारा, लोकतंत्र में आजादी है। हमें लोकतंत्र में आजादी का फायदा कुछ लोग ऐसे भी उठाते हैं कि अनाप शनाप भी बोलते हैं और उसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हैं। वहीं अगर कोई अपने धर्म की बात करे या अपने धर्म से जुड़े हुए जयकारे लगाए तो कुछ लोगों को बहुत खलता है, उनके पेट में दर्द हो जाता है। और यहाँ कुछ ऐसे ही लोगों को बड़ा परेशानी हुई, बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने कावड़ियों को मारा तक है, पीटा तक है। शुभम नाम का एक लड़का जख्मी हुआ है, उसे अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद कावड़िये गुस्से में आ गए। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, उनके साथ भी पुलिस की हाथापाई हुई। आखिर कैसे इस तरह के हौसले बुलंद हैं कुछ ऐसे तत्वों के कि वो हमले तक पे आ जाते हैं, मारपीट तक पे आ जाते हैं। और चलिए इस पर हम और भी बातचीत कर लेते हैं। काशी में ये सब कुछ घटा है। हमारे सहयोगी शादाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। आप शादाब बताइए क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और उसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई उन लोगों के ऊपर हो रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो अपने काम धंधे बंद करके भाग चुके हैं वहां से। किसी भी कावड़िये के ऊपर आप इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, आप किसी भी तरह से कोई भी अगर अपने भगवान का, अपने ईश्वर का प्रचार कर रहा है या नारे लगा रहा है तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उसे रोके। लेकिन यहाँ इतनी सब कुछ शक्ति के बावजूद भी कुछ लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कावड़ियों को मारने पीटने पर आ गए और अपना धर्म कबूल करवाने की बात कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या कुछ अब पुलिस कर रही है? बिल्कुल, देखिए पारुल, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये बड़ा मामला सामने आया है, क्योंकि इससे पहले अभी तक ये मामला देखने को इस तरह के मामले नहीं मिले थे। हालांकि जिस तरह से जो वहां पे लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां से जब कावड़िये निकल रहे थे तो वहां पे कुछ लोगों ने उनको रोका और कहा कि जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, यारे नारे क्यों लगा रहे हो। इस तरह के जो आरोप हैं वो लगे हैं। हालांकि जो पुलिस है वहां पर पुलिस ने इसकी जांच करने के भी आदेश दे दिए। जो आला अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जो भी इसमें तत्व निकल कर सामने आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको पालू ये भी बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार कांवड़ यात्राओं को लेकर नजर बनाए हुए थे और साफ तौर पर उन्होंने निर्देशित किए हुए अधिकारी को कि कोई भी दिक्कत कांवड़ियों को न होने पाए। तो ऐसे में जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो एक ये बड़ा मामला है। और जो अधिकारी हैं जो वहां पर अगर बात करें जो पुलिस लगी थी उन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि किस तरह से उन्होंने कावड़ियों को रोका और जो इस तरह का बयान दिया है, कहा है कि जो है अल्लाह अकबर कहो और नहीं कहोगे, तो कई ऐसी बातें उन्होंने कही है। तो हालांकि इस पर बवाल भी खूब हुआ। वहां के जो विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष थे
वो आरोपियों की तरफ जा रहे थे, उनके घर की तरफ जा रहे थे बंदूक पिस्टल लेके, जैसा कि सुनने में आया है। तो हालांकि पुलिस मौके पे थी, पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया, हिरासत में ले लिया। वहीं जो आरोपी हैं उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखा गया है। लूट की धारा उसमें लगाई गई है, धर्म परिवर्तन की धाराएं लगाई गई है, और उसके अलावा लड़ाई झगड़े की ये धाराओं में उनको पर मुकदमा किया गया है। फिलहाल पुलिस अब उनके आरोपियों की धरपकड़ के लिए कहना है कि वहां पर इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उठता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये बड़ा सवाल पारुल वहां के अधिकारियों पर और पुलिस प्रशासन पर भी उठता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शादाब। तो इस तरह की घटना सामने आई है जो सवालिया निशान है कि आखिर कानून का खौफ ऐसे लोगों में नहीं है क्या? क्योंकि अगर कोई भी तो कांवड़ियों के लिए तो सुरक्षा की बात कर रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से,